हेलो माय डियर क्लास 3 लर्नर। आज का हमारा टॉपिक मैरीगोल्ड बुक से लिया गया है, जिसका ये यूनिट 2 पार्ट है, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल जो है, इसमें हमें बताया गया है कि कैसे एक छोटा सा बीज एक समय पे आके धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक टीनी सीड वो एक बड़ा सा विशालकाय पेड़ बन जाता है और उस जंगल की शान हो जाता है। तो चलिए देखें, इसे एक्सप्लेन करें। लाई लिटिल बाय लिटिल एंड एकॉर्न शेड। एकॉर्न का मतलब होता है बलूत। बलूत जो है, जिसका ये पौधा है बनता है, वो धीरे धीरे करके कहता है कि मैं धीरे धीरे करके क्या कर रहा हूँ। एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड। मैं एक मॉसी बेड का मतलब होता है वो बेड जो धरती के नीचे होता है, जिसमें हम लोग बीज लगाते हैं मिट्टी में गाड़ के। वो बेड एक बीज के लिए क्या होता है, एक मॉसी बेड होता है। कहता है मैं उसमें डूबा रहता हूँ, धीरे और धीरे मैं उसमें डूबता हूँ पहले, एंड इम्प्रूविंग एवरी डे। और उसमें उस बेड में डूब के या सो के मैं क्या करता हूँ, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ता हूँ, एक बीज से थोड़ा थोड़ा बढ़ता हूँ। हिडन डीप इन द अर्थ अभी, और मैं कहाँ छुपा हुआ हूँ, तो उस अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर छुप के उस मौसी बेड में मैं हर रोज़ बढ़ता हूँ। लिटिल बाय लिटिल each डे इट ग्रू, लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू। कहता है कि मैं धीरे धीरे कर कर वहाँ पे बढ़ता हूँ और उसकी बूंदों का मज़ा लेता हूँ, और अपना जो वो छोटा सा बीज है उससे एक विशालकाय कैसे पेड़ बनता हूँ। ये देखिए, डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट। जब मैं धीरे धीरे बढ़ता हूँ तो फिर मेरे उस बीज में क्या होता है, उस मौसी बेड के अंदर बीज में रूट थ्रेड निकलते हैं मेरे जड़ में। डाउनवर्ड ज़मीन के नीचे थ्रेड निकल जाते हैं, धागे जैसा, जो कि आप अक्सर जड़ में देखते होंगे। जब आप कभी गार्डन में जाइए तो वो काफ़ी पुराना पेड़ उखाड़िए तो उसकी जो जड़ होती है उसमें थ्रेड जैसा निकला होता है, वो धागा। कहता है कि मेरे उस छोटे से बीज में अब क्या होता है, धागा निकल जाता है, थ्रेड निकल जाता है। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टीनी शूट। और अब जो मैं ज़मीन के अंदर जो बीज था वो अब धीरे धीरे आसमान में, हवाओं में वो एक पौधा का रूप ले लेता है, टीनी शूट बन जाता है, हवा में लहराने लगता है वो बीज। ऐसे धीरे धीरे हर रोज़ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पौधा बन जाता है, जैसा कि आप देखते हैं। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, हर दिन प्रतिदिन, वर्षों वर्षों मुझे लगते हैं। बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, और हर रोज़ और कई वर्षों तक वो इसकी जो बढ़ने की प्रक्रिया है वो बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आता है कि उस लिटिल जो एकॉर्न सीड है वो इतना बड़ा हो जाता है कि अब उसमें क्या होती है, पत्तियां दिखने लगी हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेज स्प्रेड फार एंड वाइड, उसके मोटे मोटे ब्रांचेज, शाखाएं हो गई हैं जो उस हवाओं में, खुली आसमान में अब चारों तरफ दिशाओं में फैल गई, इधर से उधर। जैसा कि आप इस फिगर में देखा, वो कैसा दिखता है, काफ़ी बड़ा विशालकाय बन चुका है वो छोटा बीज, क्योंकि उसके बहुत सारे मोटे मोटे सिलेंडर ब्रांचेज हो गए हैं चारों दिशाओं में। टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड, और अब वो जो माइटी ओक है, बलूत का पौधा, अब उस जो जंगल था, जिस जंगल में वो बीज बोया गया था, उसका वो क्या बन गया, शान बन गया जंगल का, क्योंकि अब वो इतना बड़ा विशालकाय हो गया है कि उस फॉरेस्ट का वो शान बन गया है, वो एकॉर्न सीड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इसके प्रोसेस कि कैसे एक छोटा बीज कैसे एक विशालकाय पेड़ में बदल गया और वो उस जंगल का शान बन गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं इस यूनिट में क्या है। तो अब इसमें हमें पढ़ना है द इनॉर्मस टर्निप। तो इनॉर्मस का मतलब होता है बड़ा या विशालकाय, और टर्निप शलगम, तो एक बहुत विशालकाय शलगम की एक स्टोरी है। तो चलिए देखिए कि क्या है इस विशालकाय शलगम। देखिए इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि शलगम कितना बड़ा है। तो चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड। एक समय की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति ने एक टर्निप का बीज लगाया, बीज बोया शलगम का। द टर्निप सीड ग्रू, द टर्निप सीड ग्रू एंड ग्रू। और फिर उस बीज से, जैसा कि आप पहले पढ़ें पोएम्स में, लिटिल बाय लिटिल में, एक बीज कैसे पेड़ या पौधे में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो सीड किसमें बड़ा सा टर्निप बन गया, बढ़ते बढ़ते रहा। एंड आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन। एक दिन उस ओल्ड मैन ने
उस टर्निप को उखाड़ना चाहा, क्योंकि जब उससे कोई भी बीज हम बोते हैं तो उसे जैसे आलू प्याज एक उसका टाइम होता है उखाड़ने का, फिर हम उसे उखाड़ते हैं ज़मीन से, जब वो बीज उसमें फल में बदल जाता है और फिर हम लोग उसे उखाड़ के खाते हैं। तो उसी तरह उस बूढ़े व्यक्ति ने जो बीज लगाया था टर्निप का, उसे वो एक दिन क्या करता है, उखाड़ना चाहता है, कोशिश करता है। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड बट ही कुड नॉट पुल अप द नॉर्मल। वो उस टर्निप को उखाड़ने के लिए जो बूढ़ा व्यक्ति है वो खींचता है कोशिश करता है, बट वो जो टर्निप है ऊपर की ओर नहीं खींचाता है जो बीज बोया था टर्निप का। एंड ओल्ड वुमेन कम, तो फिर उस वहाँ पे एक ओल्ड वुमेन आ जाती, बुढ़िया आ जाती, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे। आई वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन। जब उस ओल्ड मैन को देखती है उस टर्निप को उखाड़ते हुए खींचते हुए, पर उससे वो नहीं होता है, खिंचाता है, तो वो जो बुढ़िया होती है ओल्ड वुमेन, वो उस आदमी से कहती है कि मैं आपकी मदद कर देती हूँ इसे खींचने में, मैं इसे खींच देती हूँ, टर्निप को बाहर निकाल देती हूँ। आई विल हेल्प यू सेड द ओल्ड वुमेन। ओल्ड मैन, मैं आपकी मदद कर दी। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड एंड पुल्ड। अब उस टर्निप को ऊपर खींचने के लिए वो जो ओल्ड मैन और वुमेन है दोनों ही उसे एक दूसरे की मदद करते हैं और उसे खींचते हैं, ऊपर की ओर खींचते ही रहते हैं। बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। पर वो दो आदमी मिलकर भी उस टर्निप को ऊपर नहीं ला पाते हैं। आप सोच सकते हैं वो टर्निप कितना बड़ा हो गया कि दो आदमी उसे नहीं बाहर ला पा रहा है ज़मीन के नीचे से। अब बॉय कैम, तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है। वी वांट to pull up that enormous turnip, said the old woman. I will help you, said the boy. तो वहाँ पे जो ओल्ड वुमेन रहती है वो उस लड़के से कहती है हम लोग इस टर्निप को उखाड़ना चाह रहे हैं पर हमसे नहीं हो रहा है। तो लड़का जो आता है वहाँ पे वो कहता है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी मदद करूँ, ऐसा वो लड़का कहता है। आप इस फिगर में देख रहे हैं ये लड़का और ये ओल्ड वुमेन एंड मैन जो इस टर्निप को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। The old man and the old woman and the boy pulled and pulled. अब उस टर्निप को निकालने के लिए, खींचने के लिए वो तीनों लग जाते हैं, वो ओल्ड मैन, वुमेन और वो लड़का। बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस। बट वो तीनों मिलकर उस टर्निप को नहीं खींच पाते हैं। अ गर्ल कैम, तब एक लड़की आती है। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, सेड द बॉय। आई विल हेल्प यू, सेड द गर्ल। तो अब वो लड़का उस लड़की से कहता है कि हम तीनों मिलकर इस टर्निप को ज़मीन से ऊपर नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग से ये नहीं हो पा रहा है। तो फिर वो लड़की जो आती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। एंड द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल। अब वो चार हो जाते हैं और चारों मिल के उस टर्निप को खींचते हैं। अब कैम द इनॉर्मस टर्निप, वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप। और अब इस चार जन जो हो जाते हैं वो मिलके जब खींचते हैं तब ये टर्निप ऊपर आ जाता है, ज़मीन से बाहर आ जाता है। तो फिर सभी कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे की मदद करके इस टर्निप को खींचे। तब कहता है कि हम लोग इसे खाने में भी आपकी मदद करेंगे, क्योंकि वो टर्निप किसका था, उस ओल्ड मैन का था। तो सब अब जब टर्निप को बाहर ले आए हैं तो सब कहते हैं कि हम लोगों ने सब मदद करके एक दूसरे से मदद की तब जाके टर्निप बाहर आया, तो अब इसे खाने में भी हम आपकी मदद करेंगे, ऐसा उस बुढ़े से कहता है, क्योंकि इतना बड़ा टर्निप था। एंड दे डिड, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। तो आई होप आपको ये टर्निप की विशालकाय टर्निप की जो इनॉर्मस टर्निप जो था उसकी स्टोरी समझ में आ गई होगी। कितना बड़ा था कि एक आदमी मिलकर उसे निकाल नहीं सका ज़मीन के नीचे से। उसके निकालने के लिए चार आदमी की मदद की ज़रूरत पड़ गई। वो एक छोटा सा बीज कैसे कितना विशालकाय टर्निप में कन्वर्ट हो गया, आप समझ गए होंगे आई होप। तो अगर आपको अच्छी लगी हो स्टोरी एंड ये राइम्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।